अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लच्छेदार पकौड़े बनाने की रेसिपी और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी पकौड़े आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं। और ऐसे पकौड़े जिसे खाने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल भी बोझिल नहीं होगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए तो लार्ज साइज़ के आलू, और इसे मैं कद्दूकश कर लूँगी। किसी भी ग्रेटर से आप थोड़े बड़े साइज़ से इसे कश कर लें। कुछ इस तरह से कश होकर निकलेंगे। और इसी तरह से तमाम आलू को हम अच्छी तरह से कश कर लेंगे। तो तमाम आलू मैंने यहाँ पर कश कर लिए थे, और बेहतर है कि आप पहले से आलू को धो लें, उसके बाद कश करें। लेकिन अगर आपने पहले से नहीं धोया तो कश करने के बाद भी आप इसे धो सकते हैं, लेकिन तमाम पानी को आप अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि इसमें पानी ना रहे। और यहाँ पर तकरीबन एक लार्ज साइज़ का मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, और रफली मैंने इसे काट लिया था। और साथ यहाँ पर चाहिए हमें 2 से 3 छोटी सब्ज़ मिर्चें, इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था। और एक मैंने यहाँ पे ली थी सुरख मिर्च, और उसे भी मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया। इससे एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी ये पुदीने और धनिए की चटनी है, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी पकौड़ों में, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है कुटी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है खुश्क धनिया, और साथ ही मैंने इसमें ऐड की थी थोड़ी सी मेथी। और तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन इसमें आपने ऐड नहीं करना, पहले मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड किए थे, तो इसे मिक्स करने के बाद ही मुझे कम लगे थे, तो इसमें मज़ीद मैंने 2 और टेबलस्पून ऐड किए, और इससे इसकी जो बाइंडिंग थी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई थी। ये देखिए, आपको इतना बेसन चाहिए कि जो यहाँ पर हमने आलू वगैरह इसमें ऐड किए वो अच्छी तरह से उसको चिपक जाएँ। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने बेसन के साथ उसे कवर नहीं कर लेना, इससे पकौड़े जो हैं हैवी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो बेसन है वो आपकी तबीयत को भी, आपके पेट को भी बोझिल कर देता है। और कढ़ाई में आपने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख देना है, बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे।
तो हमारे जो पकौड़े हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आने चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें बेसन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और अब मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देती हूँ। और आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें छोटे या बड़े साइज़ के पकौड़े ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ बिल्कुल मीडियम साइज़ के ऐड करूँगी, इससे ये कि थोड़े से क्रिस्पी भी बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसे फ्राई करना है, ताकि जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं और आलू कच्चे ना रहे। मीडियम से थोड़ी सी यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है, बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करना। और यहाँ पर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है, क्योंकि एक साइड इसकी डन हो गई है। जब भी आप पकौड़े फ्राई होने के लिए कढ़ाई में ऐड करते हैं तो उसको फ़ौरन से आपने स्पून नहीं हिलाना होता है, इससे जो पकौड़े हैं वो टूट जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर पकौड़े जो हैं तकरीबन डन हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आ गया। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। किसी भी टिश्यू पेपर पे आप इसे निकाल सकते हैं, या कोई भी आप न्यूज़पेपर ले लें उस पर निकाल लें, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े यहाँ पर रेडी हो गए थे, मैंने इसे डिश आउट कर लिया। अब इसे केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो होप तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ्तार में इसे ज़रूर बनाएगा और अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।